घना अंधेरी रात का समय था। दादाजी गहरी नींद में सो चुके थे। तभी वीर खिड़की की बाहर देखता है। बाहर कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। इमली इमली, बाहर कोई बैठा हुआ है, कौन हो सकता है? लगता है मुसीबत में है। मैं मदद करने के लिए जाता हूँ, तुम सो जाओ। अरे वीर, दादाजी को पूछ के जाओ। इमली, इतनी छोटी बात के लिए क्यों पूछो दादाजी को? मुझे क्या हो सकता है भला? मैं मदद करके जल्दी आ जाऊंगा। इस तरह से वीर बिना पूछे ही चला जाता है। जल्दी वीर उस बूढ़ा आदमी के पास पहुंच जाता है। आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आपको कोई मदद की जरूरत है? हाँ बेटा, मुझे मदद की बहुत जरूरत है। मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से और मैं रात में आँख ज्यादा नहीं देख सकता, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। मैं आगे आगे जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे आइए। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो बेटा। फिर वीर आगे आगे और वो बूढ़ा आदमी पीछे पीछे जाने लगते हैं। बहुत समय तक लगातार चलने के बाद वीर कुछ बोलता है। अरे अंकल जी, आपका तो घर अभी तक आया ही नहीं और कितना दूर है? बेटा, मेरा घर कभी आएगा भी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर धोखे से लाया हूँ। अब तुम मेरे कब्जे में हो। फिर वो मैड मैक्स बन जाता है। कैसा लगा? अरे मैड मैक्स, तुम हो? तुमने मुझे उल्लू बनाया। वीर के बच्चे, आप तुझे मुझसे कौन बचाएगा? और फिर मैड मैक्स एक जादुई संदूक निकालता है और वीर को वहाँ पर कैद कर देता है। अरे छोड़ो! घर पर दादाजी अभी तक सो रहे थे। इधर इमली वीर बहुत देर तक न आने की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। फिर इमली बाहर जाकर देखती है। अरे वीर, वीर तुम कहाँ पर हो? वीर, वीर, अरे वीर सुनो, कहाँ पर हो तुम? इमली वीर को ऐसे ही बहुत देर तक बुलाती रहती है, लेकिन वीर का कोई अता पता नहीं था। फिर इमली दादाजी के पास जाती है। क्या हुआ इमली बेटा, क्यों इतना परेशान हो रही हो? दादाजी दादाजी, वीर एक बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए बाहर गया था, लेकिन वीर अभी तक वापस नहीं आया। अरे बेटा, मुझे बताकर जाना चाहिए था। अरे ये वीर भी ना। बेटा, मैं वीर को ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहो। बाहर बहुत ठंड है। अगर मैं 2 घंटे से पहले वापस नहीं आया तो तुम पुलिस को अपने साथ लेकर आना, ठीक है? इधर मैड मैक्स एक बड़े से गुफा के अंदर जाता है। अंदर एक खूंखार बोलने वाला शेर मैड मैक्स का इंतजार कर रहा था। अरे मेरे दोस्त शेरू, ये देखो तुम्हारे लिए मैंने शिकार लाया हूँ। ये लो और इसे खा जाओ और मुझे उस तिजोरी की चाबी दो जिसमें बहुत सारे सोना है। इस तरह से मैड मैक्स शेर को शिकार देता है और फिर वो शेर मैड मैक्स को खजाने की चाबी देता है। फिर मैड मैक्स खजाने की चाबी लेकर बाहर जा ही रहा था, तभी वहाँ पर दादाजी आ पहुँचते हैं। मैड मैक्स, तुमने क्या वीर को देखा? वीर रात से गायब है। अरे हाँ दादाजी, मैंने वीर को रात को इस तरफ ही जाते हुए देखा था। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। दादाजी गुफा की ओर देख ही रहे थे कि तभी मैड मैक्स लात मार देता है और दादाजी को गुफा के अंदर पहुंचा देते हैं। अंदर शेर वीर को खाने ही वाला था, तभी वहाँ पर दादाजी आ पहुँचते हैं। ओए, दो शिकार, आज तो मजा आ जाएगा। चल बुढ़ाओ, मैं तुझे बाद में खाता हूँ, पहले इस चिरकुट बच्चे को खाता हूँ। दादाजी शेर को देखकर बहुत ही डर गए थे। इधर वीर भी बेहोश पड़ा था। इधर घर पर 2 घंटे पूरे बीत जाते हैं और फिर इमली पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है।
पुलिस अंकल, मेरे दादाजी और बीर को बचा लीजिए प्लीज। इस तरह से रोते हुए इमली सब कुछ बता देती है कि आखिर में क्या क्या हुआ था। बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे उस रास्ते पर ले चलो जहाँ पर बीर और दादाजी गए थे। और फिर पुलिस अंकल और इमली जाने लगते हैं। उसी रास्ते पर पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन लोगों को दादाजी और बीर नहीं मिलते हैं। बेटा जो तुमने रास्ते बताए थे हमने वहाँ पर पूरी दिन ढूंढ लिया, लेकिन उन लोगों का कोई अता पता नहीं है। लगता हमने बहुत देर कर दी। पुलिस अंकल ऐसे मत बोलिए, हमें उन लोगों को और ढूंढना चाहिए। बीर दादाजी आप कहाँ पर हो? हमें और ढूंढनी चाहिए। बेचारी इमली बहुत ही रो रही थी। बेटे ऐसे तो हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। तुम्हें किसी पर शक है क्या? किसी पर शक है तो उसका नाम बताओ। दादाजी और बीर का तो एक ही दुश्मन है, वो है मैड मैक्स। जरूर मैड मैक्स का हाथ होगा इसमें। और फिर जल्दी पुलिस अंकल मैड मैक्स को पकड़ लेते हैं। अरे तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं जानता बीर और दादाजी कहाँ पर है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ये ले, ये ले, अरे ये ले, मार डाला रे। अरे रुक जाओ, मैं बताता हूँ। इस तरह से बहुत जोर जोर से मार खाने के बाद मैड मैक्स सब कुछ बता देता है कि आखिर में बीर और दादाजी कहाँ पर है। इधर शेर ने दादाजी को भी बेहोश कर दिया था और दोनों को काटने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस अंकल पहुँचते हैं। इस तरह से लगातार गोली चलाने की वजह से शेर वहाँ से डर के भाग जाता है और फिर दादाजी और बीर की जान बच जाती है। एक दिन की बात है, बीर वहाँ पर बैठकर आम खा रहा था। तभी कोई रोने की आवाज आती है। ओए, 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 ओए। बेचारा पेड़ बहुत जोर जोर से रो रहा था। अरे पेड़ जी आप रो क्यों रहे हैं? ओए छोटे बच्चे, तेरे को क्या बताऊं यार, मैं मरने वाला हूँ। ये मेरा आखिरी पल है। अरे पेड़ भैया, जो भी इस धरती पर आया है उन्हें तो मरना ही होगा। एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। ओए मरने की डर से नहीं रो रहा हूँ, बस इस बात का दुख है। ओए बहुत सारे लोग मेरा आम खाते हैं, लेकिन कोई भी मेरा गुठली इधर नहीं बोते। अगर कोई मेरा गुठली इधर बो दे तो उसमें से छोटे छोटे और भी आम के पेड़ निकल गए, जिसकी वजह से मेरा जाति और बढ़ेगा। अरे तो आप इसलिए रो रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं, गलती हम लोगों की है। ये बात तो हमारी दिमाग में आई नहीं। आप चिंता मत कीजिए पेड़ जी, मैं आज ही सभी लोगों से बोल दूंगा कि जो भी आम खाएगा गुठली इधर ही बो दे। ये सुनकर आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है और फिर बीर भी एक आम खाकर वहीं पर एक गुठली बो देता है। और फिर जल्दी से बीर गांव के सभी लोगों को ये बात बता देता है। अरे बीर तुम सही बोल रहे हो, ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं। हमें ये काम करना चाहिए। अगर आम का पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे? उस दिन के बाद वहाँ पर जो भी आम खाता वहाँ पर वो आम का गुठली बो देता। कुछ समय बाद बारिश होती है और फिर सभी आम का पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं और उन सभी पेड़ों में आम फलने लगते हैं। ये सब देखकर वो बूढ़ा आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। आपको ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।